जिस मार्ग पर भगवान खड़े कर दे उस मार्ग पर चल देना। कई लोगों को कभी कभी डिफिकल्ट टाइम जब गुजरता है लाइफ से तो वो भगवान को ही सबसे ज्यादा दोष देते कि भगवान तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों कर दिया। भगवान के घर देर है प्यारे, अंधेर नहीं है, इसलिए देर हो सकती है वहां पर जाने में, अंधेर नहीं हो सकती। उसके दरवाजे कभी लेट खुलते हैं लेकिन वो मिलेगा जरूर, बात जरूर करेगा, तुम्हारी प्रॉब्लम को सुनेगा जरूर और सॉल्यूशन भी झटपट करता है, ज्यादा टाइम नहीं लेता। बस एक बार हृदय के अंदर विश्वास जग जाए कि ये मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। भगवान में कमी नहीं है, ना भगवान के देने में कमी है, ना भगवान के करने में कमी है। वो तो अपनी ड्यूटी पर लगातार बैठे ही इस काम के लिए है, सच्चाई देखी जाए तो। अच्छा, जो हमारी डिमांड भगवान से होती हैं तो कभी आप सोचना अपने मन में बात को रख करके कि जो हम भगवान से मांगते हैं क्या भगवान के लिए वो कोई चीज बड़ी है क्या, वो कोई बड़ी चीज है क्या जो हम भगवान से मांगते हैं। अधिकतर मनुष्य भगवान से 4 चीजें मांगता है। आज का जो मनुष्य कलयुग का, उसको 4 चीजें चाहिए। नंबर 1, महाराज स्टूडेंट लाइफ में चले जाओ तो मेरे एग्जाम अच्छे चले जाएं, मेरे मार्क्स अच्छे आ जाएं। फैमिली लाइफ में चले जाओ कि जी मेरा परिवार सुखी रहे और मेरा काम ठीक से चलता रहे। 2, तीसरी बात कि बच्चे पढ़ लिए, पढ़ने के बाद में जवान हो गए, जवान के बाद में करियर की चिंता, तो भगवान से भी यही मांगते प्रभु जी नौकरी ठीक दे देना। चौथा, डोकरे टाइप के जिनकी सब ठीक ठाक कट गई कि महाराज भगवान स्वस्थ रखना, बस कैसे ही करके परिवार खुश रखना। ये 4 क्वालिटी है केवल मांगने की, इससे ऊपर की नहीं है। वो 4 ही चीजें व्यक्ति मनुष्य भगवान से मांगता है। अधिकतर 99% का रिजल्ट यही है। मंदिर में जाएगा, हाथ जोड़ेगा और ऑन डिमांड यही चलेगा। लेकिन तुम्हें कभी लगता है कि भगवान के लिए कोई ये बड़ी चीज है? तुम्हें नौकरी दिलाने का काम भगवान का है क्या? आप सोचो खुद ही, तुमको नौकरी दिलाने का काम भगवान का है क्या? अच्छा, तुमको धनवान बनाने का काम भगवान का है क्या? भगवान का आखिर काम क्या है? कभी सोचा तुमने कि भगवान, आपने तो सोच लिया कि हमारा ये काम है, लेकिन कभी तुम लोगों ने सोचा कि भगवान का क्या काम है? भगवान पर भी एक ही काम है कि जो भी उसके पास में आता है तो वो स्टैंडर्ड देख लेता है पहले कि भाई अपने से बात करने का स्टैंडर्ड है या नहीं। यदि स्टैंडर्ड नहीं होता तो वो अपने जो भक्त वगैरह दूत वगैरह होते हैं उनको, उनकी तरफ उसको ट्रांसफर मार देता है। अब देखो भाई, जिस लेवल से मांगोगे उस लेवल का व्यक्ति तो देगा। अब किसी की फैक्ट्री में 10,000 आदमी काम करता है, अब तुम उससे कहो कि साहब मेरे लिए नौकरी दे दो, 10,000 करते हैं, एक मुझे भी रख लो, तो मालिक क्या करेगा? अपने मैनेजर को बोल देगा भैया इसको नौकरी चाहिए, इसको नौकरी पर लगा दे। और यदि कोई व्यक्ति उसके पास में जाए, मालिक के पास में, और उससे कि साहब मुझे एक फैक्ट्री खोलनी है, क्या खोलनी है? एक फैक्ट्री खोलनी है, तो वो सोचेगा भाई मामला लेवल का है, तो इसलिए फिर साथ बैठेगा, खुद ही बैठेगा। फिर वो ना मैनेजर को लगाएगा, ना वो फिर किसी कर्मचारी को लगाएगा, वो खुद ही बैठेगा, बोले भैया लेवल का मामला है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं जब तुम मंदिर में जाओ ना तो तुम ये सब मांगना बंद कर दो बिल्कुल, और देखना जब तुम ये सब मांगना बंद कर दोगे ना तो ये ऑटोमेटिक तुमको प्राप्त होने लग जाएगा। क्योंकि भगवान भी वेट करते हैं, इंतजार करते हैं। हमको हमसे ज्यादा भगवान जानते हैं। हम जो बात उनसे मंदिर में जाकर के कहते हैं या हृदय से कहते हैं वो बात वो भली भांति जानते हैं। तो महाराज कह करके स्टैंडर्ड डाउन क्यों करना, कह करके इमेज क्यों गिरानी? यदि जाकर के कहना है तो यही कहा करो प्रभु, क्या कहोगे जाकर के? मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो, मंदिर में रहते हो भगवान।
कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में रहते हो